जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ तेरा, हाँ पाप क्षमा हुआ तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से वचन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 78 अध्याय की 35वीं कलम, साम्स 78 वर्स 35। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। प्रभु हमको सहायता करे। इस भजन संहिता आसाफ की एक भजन संहिता है। इसमें इस अध्याय में इस कलम इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। परमेश्वर एक चट्टान रूप में लिखा हुआ है। चट्टान बोलेगा तो लोग घर बनाते समय में उसको ऊपर घर बनाते हैं, मजबूत जगह में घर बनाते हैं। बालू में मिट्टी में बनाएगा तो इतना अच्छी तरह से उसका नींव नहीं रहता है। इसके लिए चट्टान है उस भाग में घर का नींव डाल देता है। इसी प्रकार हमें दे सकता है। दूसरी बात है, और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर एक छुड़ाने वाला है। पुराना नियम में बहुत बातों में छुड़ाने वाला व्यक्ति का बारे में लिखा हुआ है। एक घर संपत्ति से एकदम नीचे चला गया है, वो घर को आगे लेकर आने के लिए छुड़ाने वाला आकर उसको उसमें से छुड़ौती देता है। अलग अलग प्रकार की छुड़ाने वालों का काम हम तो पुराना नियम में दे सकते हैं। उस घर का संबंध में रहने वाला लोग आकर इसी प्रकार छुड़ाने के लिए काम करते हैं। हम उत्पत्ति का किताब 48वें अध्याय की 16वीं आयत इस प्रकार पढ़ते हैं, और वही दूध मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। याकूब का पास में मनश्शे और एफ्रीम को लेकर आए हैं यूसुफ। वो समय पर याकूब ये लोगों को आशीष देते हुए इस वचन को हम दे सकते हैं। बोलते हैं कि सारे संकट से, मुश्किल से ये लोगों को बचाए। इसी प्रकार एक स्वर्गदूत का पास में उसको सौंप देता है। ये स्वर्गदूत देखेगा तो हमारा प्रभु है, इसी प्रकार हमको मालूम पड़ जाता है। अब मत्ती का सुसमाचार 20वें अध्याय की 28वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि अब सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यह हम तो मनुष्य का पुत्र
प्रभु यीशु मसीह का संबंध में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए हैं, इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह और सेवा टहल करने के लिए नहीं आए। हम दे सकते हैं कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आए हैं। हम इस बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल पाप नहीं सकता है, और उसका कर्मों में और उसको आत्मा में कोई प्रकार की पाप नहीं दे सकता है। वो परम पवित्र परमेश्वर है। लेकर इस पृथ्वी में आए तो हमारा छुटकारे के लिए उसने काम किया है। इसलिए उसका जीवन हमारे लिए और छुटकारे के लिए दिया हुआ है। इसी बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय पर प्रभु यीशु मसीह जितने वेदना सहन किया है, हमारे बारे में सोचा है। ये दुनिया में आदम से उत्पन्न होते हैं, सभी लोग पापी ठहर जाते हैं, लेकिन पाप भी ने हमको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम गलातियों का पत्रिका 3 अध्याय की 13 और 14 कलम हम पढ़ेगा तो इस प्रकार हम दे सकते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह साबित है। प्रभु यीशु मसीह को हम दे सकते हैं कि और क्रूस में चढ़ाए हैं। वो क्रूस में चढ़ाए तो हमारे लिए एक श्रापित मरण और सहन किया। ये बातों को हम दे सकते हैं। हमारा प्रभु एक श्राप का मरण और ले लिया है। ये बातों को हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन किसका और जो साब है, हमारे ये साब है। आदम से इस पृथ्वी में आए हुए श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अलग करने के लिए क्रूस पर चढ़कर मृत्यु सहन किया। वो श्राप से हमको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पर दिया है। ये बातों को यहाँ हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय की 12वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह और खुद का रक्त बहाकर हमारे लिए छुटकारा प्राप्त किया है। वो प्रभु कितना बड़ा महान है। हम दे सकते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए मर जाए तो भी हमारे पाप का वजह से हम दूसरों को छुटकारा नहीं दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोहू, पवित्र रक्त हमारे लिए बहा दिया, हमको बचाने का काम किया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम एफेसों का पत्री 1 अध्याय की 7वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थित अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का रक्त का द्वारा हमको अपराधों की क्षमा मिला है। कितनी आशीष का बात हमारे जीवन में मिला है, और धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के लिए हम धन्यवाद करेंगे। भजन संगीत में इस प्रकार पढ़ते हैं, उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हमको छुड़ाने वाला तरीके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए,
छुड़ाने के लिए कुछ दाम तो देना पड़ता है। पुराने नियम में छुटकारे के लिए कुछ तो दाम देना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा छुटकारे के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सूली पर दिया। मृत्यु के बाद में सजीवन होकर आज स्वर्ग में विराजमान है। जो देने का जो कुछ है वो सब कुछ देकर हमको खरीद लिया। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।